हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंतर्गत बेटा जो सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल बेटा जैसे हमें पढ़ने थे, कल हमने बेटा जब वीडियो पढ़ा था तो उसमें हमने आपको विरंजक चूर्ण के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, आज जो हमारा जो अगला जो सॉल्ट बेटा हमें पढ़ना जो मेरे सिलेबस में रखा गया है वो हमारा क्या बेटा है, धामन सोडा है। ये धामन सोडा होता क्या है, ठीक, धामन सोडा कैसे बनाते हैं, धामन सोडा का क्या यूज है हमारी लाइफ में बेटा, आदि बातें जो है आज हम जो इसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम जानेंगे कि धामन सोडा जो है इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटा। इन सब बातों को जब जानेंगे तब इसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इन सब बातों को हम बेटा 1 by 1 बेटा स्टडी करेंगे बेटा। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे धामन सोडा। तो धामन सोडा जो होता है इसका जो बेटा सबसे पहली बात इसका हम क्या जानेंगे बेटा, रासायनिक क्या बेटा, सूत्र। ठीक बेटा, तो धामन सोडा का जो बेटा रासायनिक सूत्र होता है बेटा ये होता है बेटा Na2CO3.10H2O बेटा। तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखा बेटा, धामन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है Na2.10H2O बेटा। ठीक, इसके बाद रासायनिक सूत्र के बाद इसका बेटा क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम, रासायनिक क्या बेटा नाम। तो इसका पूरा नाम होगा बेटा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका मतलब क्या होता है बेटा 10 होता है। और आगे हो जाएगा बेटा हाइड्रेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब बेटा क्या होता है, वाटर होता है। अगर वाटर यानी पानी बेटा क्रिस्टल के फॉर्म में होता है तो उसको बेटा हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं बेटा, हाइड्रेट के नाम से पढ़ते हैं। तो पूरा नाम हो गया बेटा धामन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है बेटा सोडियम कार्बोनेट, और डेका माने मैंने बताया बेटा 10 होता है, और हाइड्रेट का मतलब बेटा H2O होता है। तो पूरा नाम क्या हो गया बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक, फिर इसके बाद बेटा इसका जो लक्षण है या इसकी जो प्रकृति होती है बेटा, अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट की जो प्रकृति होती है बेटा ये कैसी होती है बेटा, क्षारीय होती है। यानी इसका जो जलीय विलयन होता है बेटा कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है बेटा, क्षारीय विलयन हम लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना बेटा। और सबसे लास्ट बात क्या है, इसका जो अन्य नाम है या इसके सामान्य नाम धोने वाला सोडा भी कहते हैं बेटा। कैसा सोडा बेटा, धोने वाला सोडा। या इसको बेटा वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग, वॉश माने भी धोना होता है, तो कई नाम है बेटा, आप बड़े आराम से जान सकते हैं, वॉशिंग सोडा बेटा। ठीक है ना, तो इतनी बात मैंने कॉमन सी बात बताई जिसको आपको जानना बहुत अनिवार्य है बेटा। आज के सॉल्ट के अंदर बेटा हम पढ़ने वाले कौन सा, धामन सोडा। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र बेटा क्या होता है, Na2CO3.10H2O होता है। इसका रासायनिक नाम बेटा क्या हमने लिखा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ओके, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है, उदासीन होती है। तो इसकी जो प्रकृति होती है बेटा याद रखें कैसी होती है बेटा, क्षारीय होती है। ठीक, इसके बाद इसका सामान्य नाम मैंने बताया बेटा, धामन सोडा को बेटा धोने वाला सोडा भी कहते हैं, या इसको बेटा नॉर्मली वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है बेटा। तो इतनी बात आप लोग बेटा तैयार कर लें बेटा। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये जो धामन सोडा होता है एक्चुअली होता क्या बेटा है, ये हमारे देश में जो हमारी रेह होती है, रेह क्या होती है बेटा, रेह का नाम सुना होगा आपने, मिट्टी होती है एक प्रकार से। इसमें बेटा रेह में लगभग ये 20 से बेटा लगभग 40% बेटा जो हमारा धामन सोडा जो होता पाया जाता है। आपने रेह का नाम सुना होगा, जो ऊसर मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी बेटा, ऊसर मिट्टी होती, उसी ऊसर मिट्टी में जो होती है रेह होती है, और उसी रेह में इसमें 20 से लगभग 40% बेटा हमारा क्या होता है बेटा, धामन सोडा। नाम से स्पष्ट है, धामन का मतलब धोने वाला। इसका मतलब जो कपड़े थे, जो गंदे होते कपड़े होते हैं, जब उसको धुला जाता है तो कहीं ना कहीं बेटा उसमें धामन सोडा का यूज किया जाता है। रेह पहले समय में बेटा जो गंदे कपड़े होते थे सबसे पहले उसको रेह से धुला जाता था, क्योंकि रेह में बेटा जो कास्टिक की फिनोमिना होती थी बेटा, जो रासायनिक गुण था, जो रासायनिक प्रॉपर्टीज होती थी बेटा, उसमें बेटा धामन सोडा की वजह होता है। क्योंकि धामन सोडा का कार्य ही होता है कि जो गंदे कपड़े होते हैं उसको क्या कर देना बेटा होता है, साफ कर देना। ठीक बेटा, तो अब हम लोग सीखेंगे कि धामन सोडा को कैसे बनाया जाता है बेटा। ठीक है, तो धामन सोडा को बनाने के लिए बेटा हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा धामन सोडा
बनाने की विधि। ठीक बेटा, तो धावन सोडा को किस प्रकार से बनाया जाता है बेटा? तो धावन सोडा को बनाते कैसे हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बेटा मैंने लिखा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्या सूत्र होता है बेटा? NaHCO3, ये सूत्र होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या सूत्र होता है बेटा? NaHCO3 को गर्म किया जाता है, तो धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा प्राप्त होता है। बात समझ में रहा बेटा? क्या मैंने कहा कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 को बेटा क्या कर जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा। कैसे? रिएक्शन के रूप में NaHCO3, इसके बेटा कितने मोल्स लेते हैं बेटा? 2 मोल्स लेते हैं, और इसके बाद इसको क्या करते हैं बेटा? हम गर्म कर देते हैं, और जैसे गर्म करते हैं तो बेटा हमें मिलता है Na2CO3, ओके बेटा, प्लस H2O, और प्लस बेटा निकलता हमारा CO2। ये जो Na2CO3 होता है, इसी को बेटा हम लोगों ने जाना है धावन सोडा। ठीक है बेटा, तो धावन सोडा का सूत्र बेटा Na2CO3। अभी आपको कंफ्यूज होगा, सर इसमें 10H2O कहाँ गया? 10H2O का मतलब ये होता है बेटा, वो कहीं ना कहीं किस रूप में था बेटा? क्रिस्टल के फॉर्म में था बेटा, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन तब भी जो है सोडा नाम जाना जाएगा बेटा, धावन सोडा ही है बेटा। ठीक है ना? धावन सोडा के एक और नाम होता है बेटा, सोडा एस भी कहते हैं, क्योंकि जब उसमें पानी नहीं होगा तो उसको बेटा क्या कहते हैं बेटा? है एस सोडा कहते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं बेटा इसको? हम धावन सोडा को बेटा, कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को बेटा गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमारा धावन सोडा प्राप्त होता है। तो सूत्र क्या होता है? NaHCO3 जब गर्म किया तो क्या मिला बेटा? हमारा धावन सोडा H2O, और बेटा क्या निकल गया? हमारा CO2। ठीक है, अब इसके बाद जब बेटा हम धावन सोडा को बना लेते हैं, तब इसके बाद पढ़ते हैं, वही बात मैंने बताया कि जब बनाते हैं तब इसके बाद हम जो पढ़ते हैं बेटा, वो हमारा होता है भौतिक गुण। कौन सा गुण बेटा? भौतिक गुण। पहली बात, धावन सोडा जो होता है, धावन सोडा सफेद रंग का, किस रंग का बेटा? सफेद रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। पहली बात हमने क्या सीखा बेटा? कि धावन सोडा जो होता है वो सफेद रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है बेटा। दूसरी बात, यह जल में विलेय होता है। यह जल में क्या होता है बेटा? विलेय होता है। विलेय का मतलब बेटा क्या होता है? पानी में अगर डालेंगे तो पानी में क्या हो जाएगा बेटा? घुल जाएगा। ठीक। तीसरी बात, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन कैसा होता है बेटा? अभी मैंने बताया था आपको, शाबाश। क्या होता है बेटा? हाँ, क्षारीय होता है। समझ में आ रहा है ना बेटा? तीसरी बात मैंने बताया क्या बेटा? कि जो धावन सोडा होता है, इसका जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है बेटा? क्षारीय होता है। फोर्थ पॉइंट बेटा, अगर धावन सोडा को बेटा गर्म किया जाए तो उसके जो पानी होते बेटा पूरे क्या होते हैं बेटा? उसमें से निकल जाते हैं, तो उससे बेटा क्या होता है? मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है। या कह सकते हैं कि धावन सोडा, क्या बेटा? धावन सोडा को गर्म करने पर यह फूलकर, क्या बेटा? यह फूलकर मोनोहाइड्रेट बना लेता है। मोनोहाइड्रेट बना लेता है बेटा। ठीक है, तो चार बात मैंने आपको बताई कि धावन सोडा पहली बात सफेद रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है।
दूसरा बेटा यह जल में क्या होता है, विलय होता है। तीसरा बेटा मैंने बताया कि इसका जो जलीय विलयन होता है बेटा कैसा होता है, क्षारीय होता है। और फोर्थ पॉइंट बेटा मैंने बताया धावन सोडा को जब गर्म करेंगे तो फूल करके क्या बना लेगा बेटा, मोनोहाइड्रेट बना लेता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से गुण बेटा, भौतिक गुण हो गए बेटा। ठीक है, अब जब भौतिक गुण बेटा पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आता हमारा है रासायनिक गुण बेटा। कौन सा गुण बेटा, रासायनिक गुण। ठीक, तो रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो होता बेटा ताप का प्रभाव। यानी जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा बेटा, बात समझ में आ रहा है ना बेटा। तो क्या होता है बेटा, जब सोडियम कार्बोनेट इनटू क्या बेटा हमारा है 10H2O, ये धावन सोडा का बेटा क्या होता है, सूत्र होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये मैंने बताया बेटा फूल करके बेटा मोनोहाइड्रेट बनाता है। तो क्या होता है बेटा Na2CO3 डॉट 1H2O प्लस निकल कितना जाता है बेटा 9H2O। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो माने बेटा होता है एक, हाइड्रेट माने क्या होता है बेटा पानी, मोनोहाइड्रेट। ठीक है ना। लेकिन अगर इसी सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को बेटा दोबारा गर्म किया जाए तो इसका जो संपूर्ण पानी वो बेटा क्या होता है निकल जाता है। तो ये मिलता है Na2CO3 प्लस बेटा क्या होता है H2O। यही जो सोडियम कार्बोनेट मिला हुआ है इसी को बेटा सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोडा एस। क्या कहते हैं बेटा, सोडा एस के नाम से जाना जाता है बेटा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आराम से आप तैयार कर सकते हैं। ताप का प्रभाव माने ताप का मतलब बेटा इसको हीट किया गया तो सोडियम कार्बोनेट जब गर्म करते हैं तो बेटा सबसे पहले 9 पानी निकलता है, तो एक पानी बचेगा तो एक को बेटा मोनो कहते हैं। और पानी अगर बेटा इस डॉट के रूप में क्रिस्टल के फॉर्म में होता है उसको बेटा किस नाम से जानते हैं, हाइड्रेट के नाम जानते हैं। ठीक है ना। और दोबारा जब गर्म करेंगे तो संपूर्ण पानी निकल जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा बेटा सोडा एस। ठीक है, ये हमारा पहला रिएक्शन हुआ बेटा ताप का प्रभाव। दूसरा होता बेटा रिएक्शन हमारा है जल अपघटन। जल अपघटन को दूसरा नाम बेटा इसको कह सकते हैं बेटा या जल से क्रिया। किससे क्रिया बेटा, जल से क्रिया। इसका मतलब क्या हो गया कि सोडियम कार्बोनेट मतलब जो हमारा धावन सोडा है उसको हम किससे रिएक्शन करवाएंगे बेटा, जल से क्रिया करवाते हैं। तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है बेटा Na2CO3 डॉट 10H2O। तो हम रिएक्शन जब भी करते हैं बेटा केवल इतना ही लेते हैं Na2CO3 और प्लस जल से, तो जल का बेटा सूत्र क्या होता है बेटा H2O होता है। जैसे इसके रिएक्शन करवाते हैं तो इससे बेटा हमें मिलता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां से बेटा हम क्या करेंगे बेटा ट्वाइस टाइम गुणा करेंगे तो मिलेगा 2NaOH प्लस H2CO3 बेटा। ठीक बेटा, सोडियम कार्बोनेट को जब भी जल से रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है बेटा, क्या सूत्र है NaOH और इसका नाम बेटा क्या है Na2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा एक प्रकार का प्रबल क्षार होता है, जो कि मैंने आपको अम्ल क्षार में जब पढ़ा रहे थे बेटा तब वहां पर आपको मैंने बताया था कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कौन कौन से थे मैंने बेटा आपको कैटेगराइज करके कुछ ना कुछ बताया था बेटा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का प्रबल क्षार होता है, जबकि H2CO3 इसका नाम बेटा कार्बोनिक अम्ल है। क्या नाम है, कार्बोनिक अम्ल, ये बेटा दुर्बल होता है। तो ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, क्या बेटा है, प्रबल क्षार है। और जबकि ये बेटा हमारे एक प्रकार क्या होता है, दुर्बल बेटा क्या होता है, अम्ल होता है। तो जिसकी स्ट्रेंथ या ताकत ज्यादा होती है बेटा उसको ज्यादा माना जाता है। तो चूंकि क्षार जो होता प्रबल होता है इसीलिए बेटा जो सोडियम कार्बोनेट मैंने बताया था कि जो धावन सोडा होता है इसका जो विलयन होता है क्या होता है बेटा, का विलयन जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ही बेटा क्या होता है, क्षारीय होता है बेटा, क्षारीय होता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम कार्बोनेट मतलब धावन सोडा का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि बेटा अगर इसको पानी में आप डालेंगे तो प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड और दुर्बल अम्ल बेटा क्या मिलता है, कार्बोनिक अम्ल मिलता है बेटा है। ठीक है, तो प्रबल
क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होने की वजह से बेटा हमारा जो धामन सोडा होता है उसका जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक। इसके बाद बेटा अन्य रिएक्शन की बात करें हम तो वो होता है बेटा CO2 से क्रिया, मतलब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। ठीक है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट यानी धामन सोडा को CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन यह रिएक्शन ऐसे नहीं होती है बेटा, इसके लिए बेटा हमें पानी भी लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के विलयन में अगर CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं, कौन सी गैस बेटा, CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं, तो इसके द्वारा बेटा हमें मिलता है खाने वाला सोडा। क्या सूत्र होता है बेटा, खाने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है बेटा, NaCO3। इसको बेटा कहते हैं बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग का मतलब बेटा होता है खाना, बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा है, याद रखना इसको कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन यानी H2O कौन सी गैस, CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं, तो कौन सा सोडा मिलता है बेटा, हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है बेटा, NaCO3। ये दो जो भी लिखा गया है बेटा ये बैलेंस करके लिखा गया है। Na2 की संख्या कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2 बार हो गया। H कितना हो गया बेटा, 2। यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 2। कार्बन कितना है, 2। यहाँ पर बेटा पहले लगा हुआ है तो 2 यहाँ पर भी कार्बन होगा। एक और एक कितना हो गया बेटा, 2। ऑक्सीजन कितना होगा, 3 यहाँ है बेटा, 2 पहले से, 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो 3 2 5 1 कितना हो गया बेटा, 6। ये बैलेंस रिएक्शन बेटा लिखा गया है। ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रोवाइड करते हैं तो बेटा हमें क्या मिलता है बेटा, बेकिंग सोडा मिलता है। ओके। अन्य रासायनिक गुण की बात करें बेटा इसके रिएक्शन के लिए तो और भी रिएक्शन हमारा है, जैसे बेटा होता है बुझे चूने से रिएक्शन। बुझा चूना, क्या सूत्र होता है बेटा, CaOH का बेटा क्या होता है, होल ट्वाइस। ये है से क्रिया यानी बुझे हुए चूने से क्रिया बेटा। तो क्या होता है जब धामन सोडा को बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करते हैं बेटा, तो क्या होता है रिएक्शन करके हम देख लेते हैं। तो धामन सोडा का सूत्र बेटा हम लोग लिख रहे हैं क्या, Na2CO3, और बुझा हुआ चूना का सूत्र बेटा क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। बात समझ में आ रहा है बेटा। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो सोडियम बेटा किससे रिएक्शन करता है, OH से, तो हो जाएगा 2NaOH यानी 2 मोल किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और कैल्शियम बेटा रिएक्शन करता है कार्बोनेट के साथ तो हो जाएगा CaCO3 बेटा हो गया। बात समझ में आ रहा बेटा। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट को बुझे हुए चूने के साथ इसमें करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में ही क्या मिलता है बेटा, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है बेटा, रिएक्शन समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा अगर अन्य हम रिएक्शन की बात करें तो भी हमारे सामने बहुत से रिएक्शन बेटा हैं। जैसे बेटा हमारा हो गया 5वीं रिएक्शन बेटा हमारी है अम्लों से क्रिया। किससे बेटा, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया बेटा। ठीक है। तो जब भी बेटा याद रखना बेटा धामन सोडा को मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, धामन सोडा को जब भी हम अम्ल से रिएक्शन करते हैं, किसके साथ है, अम्ल से अब क्रिया करते हैं तो बेटा इससे लवण बनता है। क्या बनता है बेटा, लवण। साथ में बेटा क्या बनता है, जल, और बेटा इसके साथ एक गैस निकलती है जिसका नाम क्या होता है, CO2 गैस। ये मैंने सूत्र लिखा है कि धामन सोडा को जब भी अम्ल के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो लवण बनता है, जल बनता है, और साथ में बेटा हमारी कौन सी गैस निकलती है, CO2। इसी के तर्ज पर बेटा हम जो एग्जाम्पल ले करके बेटा हम सहारा करेंगे। धामन सोडा का सूत्र हमने क्या लिखा बेटा है, Na2CO3 सोडा S या सोडियम कार्बोनेट। कोई अम्ल ले ले बेटा, जैसे हमने ले लिया है कोई अम्ल बेटा, जैसे ले लिया हमने H2SO4 ले लिया। ओके बेटा, ये अम्ल है। तो Na2 यानी सोडियम किस रिएक्शन करेगा, सल्फेट के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा Na2SO4। ओके। इसके बाद यहाँ से H2 बेटा, यहाँ से CO3 से एक ऑक्सीजन लेगा तो हमारा हो जाएगा H2O, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हमारी CO2 गैस हो जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है कि जब भी सोडियम कार्बोनेट को किसी अम्ल के साथ, जैसा कि हमने लिखा H2SO4, जब इसके रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट H2O और साथ में बेटा हमारी कौन सी गैस, CO2 गैस रिमूव होती है। अगर अन्य एग्जाम्पल की और बात करें तो हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया, और कोई एसिड ले लें, जैसे मान लिया हमने ले लिया है HCl, बैलेंस रिएक्शन है ये,
ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो निकल जाएगा हमारा ट्वाइस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। और दोबारा यहाँ से क्या निकलेगा, H2O, और साथ में लेके हमारा निकलेगा कौन सी गैस, CO2 गैस। तो इस प्रकार से हम बड़े आराम से सोडियम कार्बोनेट को अम्लों से रिएक्शन करवा करके बेटा हम फाइनल प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो लवण मिलता है, जल मिलता है, और हमारी कौन सी गैस है, CO2 गैस। ठीक, अब रासायनिक गुण के बाद जो हमें पढ़ना होता है लास्ट में, वो हमारा क्या होता है, उस लवण का होता है क्या, हमारा उपयोग। ओके, तो धामन सोडा का हमारे लाइफ में क्या यूज है। ठीक, पहली बात तो ये है कि जो हमारा धामन सोडा होता है, इसका उपयोग बेटा हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं। कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में। ठीक, पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि धामन सोडा का उपयोग कहाँ होता है, प्रयोगशाला में, यानी जो लैब में जो केमिकल्स जो बनाए जाते हैं, जो मेडिसिन वगैरह जो बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वहाँ पर हम लोग धामन सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें जो टेस्ट किया जाता है बेटा वो कहाँ करते हैं, लैब में करते हैं। लैब को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, हम लोग प्रयोगशाला कहते हैं। तो पहला यूज हमने क्या लिखा है, प्रयोगशाला में। ठीक, दूसरी बात, बेकिंग सोडा बनाने में अभी मैंने बताया था, बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है बेटा, खाने वाला सोडा। ठीक ना, तो बेकिंग सोडा बनाने में होता है, बनाने में। बात समझ में आ रहा है ना बेटा। ठीक, तीसरी बात क्या हो सकती है बेटा, कि जो हमारे क्या नाम है, जैसे कपड़े हो गए बेटा, ठीक है ना, इन कपड़ों को बेटा क्या करने में, धोने में भी किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, कपड़े को धोने में भी करते हैं बेटा है। फोर्थ पॉइंट बेटा क्या है, जो जल होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा मृद जल होता है, और एक होता है बेटा कठोर जल। कठोर जल एक्चुअली क्या होता है बेटा, इसका यूज बेटा हम पानी पीने में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कई प्रकार की गंदगी होती है, इसलिए हम जो कठोर जल का पानी पीने में यूज नहीं करते हैं। तो जब भी कठोर जल से बेटा हमें मृदजल बनाना होता है, मृदजल का नाम ही स्पष्ट है कि पीने वाला जल होता है। तो जब कठोर जल में जो गंदगियां होती हैं और उस गंदगी को रिमूव करना, दूर करना होता है, तो बेटा हम लोग जो है सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो जो गंदगी हट जाएगी तो वो पानी साफ हो जाएगा, और तब जाकर के उस पानी को हम लोग पीने में करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कठोर जल है बेटा, कैसा जल है, कठोर जल, जो हमें पानी पीने में यूज नहीं करते बेटा, इसकी बात हम करते। तो कठोर जल को क्या करने में, मृदु करने में। मृदु का मतलब बेटा मैंने कहा पीने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना बेटा। तो कठोर जल को कैसा करने में बेटा, मृदु करने में। तो हमने चार पॉइंट बेटा लिखा है, और आप लोग जो है इसको तैयार करेंगे। तो आज हम लोगों ने बेटा धामन सोडा को बनाया, उसके भौतिक गुण को भी पढ़ा, रासायनिक गुण को बेटा पढ़ा है। ठीक है ना, और बाद में उसका हमने उपयोग भी पढ़ लिया बेटा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद बेटा।